कल, हाँ परसों परसों या कल, हाँ कल कल एक फॉर्मेट भेजा था ओपन सी का नंबर 5, इसी वाला था, मतलब ये वाला नहीं, सॉरी, वो चैप्टर 4 का है। तो वो देख लेना, हाँ कैसे करते हैं। सबको समझ में आया? ओके सर। शाश्वती समझ में आया वो वाला फॉर्मेट? हाँ। बिकॉज अगर एक नहीं मिलने से अगर बाकी भी करोगे बहुत टाइम लगेगा, तो मेक इट शॉर्ट। और अगर कोई ऑप्शन मैच कर गया, लास्ट ऑप्शन या रिमेनिंग ऑप्शन चेक करने का जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ। यहाँ पे देखो नवदीप, यहाँ पे देखना, ये जो फॉर्मेट था दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ, तो ये वाला मैंने क्या लिखा कि पी ऑफ एक्स ये अगर है, तो पहले क्या करेगा ना, लास्ट जो टर्म है, लास्ट टर्म का जो कांस्टेंट टर्म है उसका क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है? +1, -1, +2, -2, ठीक है। तो एक एक करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सर पहले ये वो क्या रफ में दिखाना पड़ेगा राफ एग्जाम नहीं, में? एक्चुअल सम में दिखाना पड़ेगा। तो पहले जैसे यहाँ पे ओके सर। फैक्टर्स क्या क्या है, 4 फैक्टर्स होगा ना 2 का, +2 का 4 फैक्टर्स है, +1, उसके बाद -1, +2 एंड -2। सो पहले हम चेक करेंगे पी ऑफ 1, उसके बाद पी ऑफ 2, सॉरी पी ऑफ -1, उसके बाद पी ऑफ 2, उसके बाद पी ऑफ -2, ऐसा करके करके जब तक एक जीरो नहीं निकलता है, जब तक पी ऑफ 1 या फिर पी ऑफ -1 जब तक तुम्हारा जीरो नहीं होता है, तब तक वहाँ पे फैक्टर्स का वैल्यू बैठा बैठा के हम लोगों को कौन सा वाला फैक्टर होगा, मतलब वो फैक्टर जो मैच कर रहा है और जीरो वाला जिसके लिए, वो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे लकीली एक फर्स्ट में निकल गया, पर हर वक्त फर्स्ट में नहीं भी निकल सकता है। इट विल टेक 1 और 2 टाइम्स, ठीक है। 1 और 2 फैक्टर्स प्लेस करके देखना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं उसको। सो वंस यू आर एबल टू फाइंड दिस वैल्यू, ऑब्वियसली ये ए है कि नहीं? तो फैक्टर थ्योरम क्या बताता है कि अगर पी ऑफ ए जीरो है तो एक्स माइनस ए क्या होगा, पी ऑफ एक्स का फैक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x-1 निकल गया। सो अभी x-1 से क्या करना पड़ेगा, x-1 कहाँ से निकालना पड़ेगा, टू टेक आउट x-1 फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल, ओके। सो वंस वी टेक आउट x-1, वो निकालने का भी टेक्निक है, मैंने बताया कैसे ग्रुप करते हैं। सिंपल है एकदम। जब जब करोगे ना, इनिशियल करने के टाइम थोड़ा टाइम लगेगा, बट once you keep on solving more and more sums, it will be more clear. समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यस सर। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, x³ - 2x² था, ठीक है। सो पहला दो टर्म देखो, पहला दो टर्म से हम लोग को x-1 निकालना है। कैसे निकालेंगे? x³ अगर है वहां पे क्या मिलना पड़ेगा, आई नीड -x², है कि नहीं? तभी तो मैंने x² अगर कॉमन लोगे x-1 कॉमन आएगा। सो इसको मैंने किस में ब्रेक किया, -x² मुझे चाहिए, इसके में ब्रेक कर दिया, तो बाकी रह क्या गया, -x², ओके। समझ में आया? हाँ सर। तो यस सर। पहला दो से हम लोगों को क्या निकल गया, इफ आई टेक x² कॉमन देन आई विल गेट x-1 निकल गया। पहला दो टर्म से x-1 कॉमन निकल गया। अभी आ रहा हूँ नेक्स्ट टर्म में, देखो ये रह गया है -x²। अभी मुझे चाहिए क्या, अगर मुझे यहाँ से -x निकालूंगा तब जाके मेरा x-1 निकलेगा। तो व्हाट आई डिड, -x को मैंने +x और -2x में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया? सो आई हैव चेंज। तो यही सबसे टफ पार्ट है इस सम का, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं आएगा, विथ प्रैक्टिस आएगा, ठीक है। सोचना पड़ेगा तो मुझे चाहिए क्या, -x² यहाँ पे है, -x² के साथ क्या चाहिए, जाके मुझे x-1 मिले। सो ऑब्वियसली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे बाहर में अगर मैं x लिखूंगा तो मुझे अंदर में भी x चाहिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, x² + x हो जाएगा। सो -x से मुझे +x निकालना है, तो -x से मैंने +x निकाला, रह क्या गया, -2x रह गया। ये पार्ट टफ लगता है क्या नवोदीप? सर बीच में बहुत टफ लगता है। हाँ यही तो बीच का पार्ट है, यही यही टफ है, यही सम का सबसे टफेस्ट पार्ट है। सर दूसरा टेक्निक हो सकता है क्या? कौन सा दूसरा टेक्निक?
एक काम कर सकते हो, दैट इज क्वाइट लॉन्ग, उसमें टाइम ज्यादा जाएगा। यू कैन ऑल्सो डिवाइड इट, ठीक है। x माइनस वन से अगर इसको डिवाइड कर लो तो तुमको क्या मिलेगा, यू विल गेट दिस वन। ओके, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट मैं सजेस्ट करूंगा ऐसे करने के लिए, बिकॉज ऐसे तरीके से करोगे तो मतलब कर सकते हो इसको, मतलब इसी सम को तुम डिवाइड करके भी कर सकते हो। मतलब x माइनस वन से किसको डिवाइड करना है, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, क्या निकलेगा, क्वोशंट निकलेगा, ये है कि नहीं, समझ में आ रहा है। सो यू कैन डू दैट एज वेल, बट आखिर में ये करना ही है, आखिर में ये तो करना ही है, मिडिल टर्म से तो करना ही। इसमें टफ टफ लगता है क्या? ऋषिक क्या बोलता है नवदीप, समझ में आ रहा है? हेलो नवदीप, समझ में आ रहा है? नवदीप समझ में आ रहा है? सर मैं लीव हो गया था। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ ये वाला पार्ट में टफ लगता है क्या, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन? हाँ सर। इसमें भी टफ लगता है? सर जो डिवाइड वाला है वो लंबा होने से भी कोई बात नहीं, मतलब समझ में आना चाहिए। कोई बात नहीं, क्या अगर तुम्हारा स्कूल में कैसे कराया? कैसे कराया स्कूल में? सर स्कूल में तो देखना पड़ेगा। देखना सर पड़ेगा। स्कूल में तो ज्यादा कराता भी नहीं है, सिर्फ एग्जांपल समझा देते हो, एक सम समझा देते, बाकी सब करने ही दे, खुद से ही कर। स्कूल में बहुत काम कराते हैं सर। ये इतना एक्चुअली टफ नहीं है, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ, मैंने ये नंबर वन कर किया था। सो ये वाला सर पार्ट करना ही है, ये वाला पार्ट सर करना ही एक पड़ेगा। डिवाइड से दिखा सकते हैं, डिवाइड से। डिवाइड से दिखा दे रहा हूँ, देख लो एक बार, बट यहाँ तक सेम रहेगा, ठीक है, इट विल बी हाँ सेम टिल जी। हियर। सर मिडिल में आने से ये बहुत प्रॉब्लम करता है। क्या मिडिल में आना ठीक चाहिए? से। कौन सा मिडिल सर में? ये मिडिल वाला। हाँ, मिडिल वाला तो मतलब अल्टीमेटली लास्ट वाला तो कर पाओगे ना, लास्ट वाला करना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है, देयर इज नो अदर हाँ ऑप्शन। ओके, ये करना ही पड़ेगा, ठीक है सर। बट दिस इज, इसको बाईपास कर सकते हो, इसको तुम, जिन लोगों को ज्यादा टफ लगता है ये प्रोसेस, तो यू कैन डू व्हाट, वी हैव गॉट x माइनस वन एज फैक्टर, है कि नहीं। इसका हम लोग कौन सा वाला फैक्टर निकाल लिया, x माइनस वन निकाल लिया, है कि नहीं। x माइनस वन इज टेकन कॉमन फ्रॉम, मतलब यहाँ पे फैक्टर मिल गया। अब ये फैक्टर किसका है, इसका फैक्टर है। सो व्हाट आई कैन राइट, आई कैन राइट लाइक दिस। सो सिंस ये फैक्टर है, इसका रिमाइंडर निकलेगा, जीरो निकलेगा, क्या निकलेगा रिमाइंडर, अगर मैं x माइनस वन से इसको डिवाइड करूंगा, कौन सा वाला था एक्सरसाइज, 2.4, एक्सरसाइज 2.4। नवोदय ज्यादा टफ लगे तो ऐसे करना, ठीक है सर। बाकी जिन 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 लोगों ने नहीं किया ये चीज, दे कैन ऑल्सो डू लाइक दिस। सो इनिशियल पार्ट सेम ही रहेगा, तो ये वाला मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला पार्ट सेम रहेगा। ओके,
समझ में आया? सो दीज आर द फैक्टर्स. सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे. सो व्हाट आई कैन राइट एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये था ना. इसको मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा. किससे डिवाइड करूंगा, x माइनस 1 से डिवाइड. ठीक है. सो ऑब्वियसली सिंस दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो इसका रिमाइंडर नहीं निकलेगा, तो क्वेश्चन डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके साथ. सो x माइनस 1 को माइनस कर डिवाइड कैसे करेंगे, तो पता ही है कैसे करते हैं. एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब होगा, तो एक्स स्क्वायर बैठ गया, तो अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर इंटू ये कितना हो रहा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं. साइन चेंज हो जाता है. पता है ना सबको ये चीज कैसे करते हैं. हाँ सर. बाकी को पता है. हाँ काव्यक, ऋषिकेश, हाँ याद है. यस सर. सो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, प्लस माइनस 2 है प्लस 1 है, तो कितना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है. और यहाँ से ऑटोमेटिक ये निकल जाएगा, तब यहाँ नीचे आ जाएगा. सो माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ पे. तो एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से माइनस एक्स स्क्वायर होता है, माइनस एक्स, है कि नहीं. तो माइनस एक्स किया, तो क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया. माइनस एक्स इंटू एक्स गिव्स अस माइनस एक्स स्क्वायर. माइनस एक्स इंटू प्लस 1 गिव्स अस प्लस एक्स, है कि नहीं. समझ में. यस सर. तो यहाँ पे कितना आया, माइनस एक्स माइनस एक्स. ठीक है. सो माइनस 2x प्लस 2. अब एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से माइनस 2 होगा, माइनस 2x होगा, माइनस 2 ऑब्वियसली. तो अल्टीमेटली क्या निकला, माइनस 2x और माइनस 1 प्लस माइनस 2 क्या होगा, माइनस 1 इंटू माइनस 2 कितना होता है, प्लस 2 होता है. आ गया. लास्ट में जीरो निकलना ही पड़ेगा इसका. अगर तुम अलग कोई वैल्यू निकल रहा है, इसका मतलब तुमने कोई गलती किया है. ठीक है. क्यों जीरो निकलेगा इसका, कोई बता सकता है. अगर मैं x माइनस 1 को मतलब इसको मैं x माइनस 1 से डिवाइड करता हूँ, तो मेरा रिमाइंडर जीरो निकलेगा. क्यों, क्योंकि x माइनस 1 फैक्टर है. हाँ फैक्टर है. कोई भी नंबर को अगर मैं उसके फैक्टर से डिवाइड करूंगा, जैसे 12 का फैक्टर 3 है, तो मैं अगर 12 को 3 से डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर जीरो निकलेगा. ठीक है. इसी तरीके से हम लोगों ने कैसे निकाला था, वो जो रिमाइंडर थ्योरम से निकाला था, है कि नहीं. रिमाइंडर थ्योरम यूज करके हम लोग को फैक्टर निकाल सकते हैं. हाँ सर. The technique which we used in finding this one is also the same. फैक्टर थ्योरम is used. So इसके बेसिस में मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे ये मिलेगा. सो आई कैन राइट p of x इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू क्या लिख सकता हूँ, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. ठीक है. समझ में क्वेश्चन वाला देखना, यही निकला था हम लोगों का, एक्स स्क्वायर माइनस 2. देखा नवोदीप, समझ में आया. हाँ सर. नाउ हाउ विल यू डू दैट दिस पार्ट, मतलब अभी इस पार्ट से हम लोग को ऐसा दो निकालना पड़ेगा, दो फैक्टर्स निकालना पड़ेगा. ठीक है. मतलब x माइनस ए, एक्स प्लस ए और x प्लस बी फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, दो फैक्टर्स निकालना पड़ेगा यहाँ से. तो कैसे करूँगा, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो आई कैन यूज मिडिलटर्म फैक्टराइजेशन. सो नाउ अप्लाइंग मिडिलटर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं उसको. क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. या इसको कैसे करते हैं, माइनस 2 है, माइनस 2 का फैक्टर्स क्या क्या होगा, माइनस 2 को कैसे लिख सकते हैं, आई कैन राइट माइनस 1 इंटू 2, और आई कैन राइट 2 इंटू
-1, ठीक है। अभी देखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई तो दोनों में होगा ऑब्वियसली, बट इन दोनों में से मैं कौन सा सिलेक्ट करूंगा ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, है कि नहीं। मुझे क्या चाहिए, -1 चाहिए, सो इन दोनों को प्लस करो, -1 + 2 क्या होता है, +1 हो जाता है। दिस इज नॉट डन, ये नहीं चलेगा। तो एक ही तो चीज लिखते हैं, रुको रुको, हाँ दिस इज द, समझ में आ रहा है नवदीप, समझ में आ रहा है? नो सर, सर थोड़ा फिर से। -2 को कैसे लिख सकता हूँ, -1 × 2 भी लिख सकता हूँ, 1 × -2 भी लिख सकता हूँ, है कि नहीं? Yes, यही sir. तो है ना, इसके अलावा हाँ. कुछ है क्या? नो सर। इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे जो वैल्यूज है, तो अभी मुझे बताओ, इसका तो काम हो गया, हम लोग दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, बट अगर हम लोग मतलब व्हाट वी नीड हियर, वी नीड द कोएफिशिएंट 1, है कि नहीं? यहाँ पे कितना है, -1 है, -1 है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो -1 कैसे निकलेगा, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। -1 और +2 को ऐड करने से क्या मिलता है, 1 मिलता है। यहाँ पे तो 1 नहीं है, यहाँ पे क्या है, -1 है, तो -1 कहाँ पे -1 मिलेगा? तो कौन सा, ये वाला, इस वाला में नहीं होगा, सर, नीचे वाले में। नीचे वाला लेना पड़ेगा, ठीक है, नीचे वाले को लेना पड़ेगा। दैट मीन्स वी हैव टू टेक 1 एंड सर अभी -2, समझ में आया। ठीक है। सो x², हाँ सर। तो थोड़ा अलग ट्राई करके भी देखना, यहाँ पे 6 भी निकल सकता है, 5 भी निकल सकता है, ऑप्शन ज्यादा होगा। सो अभी क्या करेंगे, 1 है और -2 है, तो हम लोग x को इस कोफिशिएंट्स के टर्म में लिखेंगे, मतलब वी कैन राइट हियर -2x और +x, ठीक है, +x मतलब 1 आ गया, तो -2 वाला भी कोफिशिएंट आ गया, ये वाला भी कोफिशिएंट आ गया, समझ में आया? हाँ सर। लास्ट में -2 लिख, मतलब हम लोगों ने क्या किया, सर इसको, ये वाला इजी था। हाँ, तो यहाँ पे इसको स्प्लिट किया, दिस इज द मिडिल टर्म ना, मिडिल टर्म का पावर होता है 1 होता है, तो 1 वाला का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग स्प्लिट करते हैं। सो यहाँ से क्या मिलेगा, कॉमन अगर लिया, क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, तो रह क्या जाएगा, x - 2, और ये यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, दोनों में से 1 कॉमन ले सकते हैं, है कि नहीं, बिकॉज x × 1 x होता है और -2 × 1 होता है, वो भी x होता है, हाँ तो 1 सर, ले कॉमन लेंगे। सकते हैं। सो अभी हम लोग इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में से x - 2 कॉमन लेंगे, है कि? सो x - 2 कॉमन लिया, रह क्या गया, x + 1 रहेगा। सो अल्टीमेटली हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर p ऑफ x इक्वल्स टू, पहले वाला क्या था, x - 1 था, अभी इन दोनों को लिख दो, कर पाओगे अभी? हाँ सर। तो जिन जिन लोगों को ऐसे ऐसे टफ लगता है, ऐसे थोड़ा सा ट्राई करना, इतना भी टफ नहीं है, ऐसे तरीके से तुम लोग धीरे धीरे शॉर्टकट की तरफ बढ़ते जाओगे, बिकॉज अभी अगर ये नहीं करोगे, 9 में उठ गए हो, दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि ये कर पाओगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्यों होता है ये वाला -2 क्यों लिया, ठीक है। अवधि, और सर कोई एक डाउट? क्वेश्चन है। हाँ बोलो, कौन सा? सर आपने वो क्या बोलते हैं, थोड़ा ऊपर लीजिए स्क्रीन को, सर और ऊपर। सर नीचे होगा, नीचे नीचे। हाँ, कहाँ पे है? हाँ सर। सर यहाँ पे जो आपने डैश दिया है ना, वो क्या एग्जाम में दिखाना नहीं पड़ेगा नहीं क्या? नहीं, दिखाना नहीं, मैं समझाने के लिए, ये सब मत देना, हाँ एग्जाम में, डोंट डू लाइक दिस, ये सब मत देना, ठीक है, ओके सर। कभी भी मत देना, सर ऐसे यही करना, पूछना था। प्लेन सिंपल सिंपल चीज। अभी कर पाओगे? हाँ सर। कब भी यस सर। तुम्हारा भी फॉर्मेट ये ठीक नहीं था, तो अभी कर पाओगे? हाँ सर। मैंने नंबर 1 करके ही दिया है, फिर भी तुम लोग फिर से कर लेना। So any one any of the options can be done। तो ये तो बहुत सिंपल है, तुम लोग इस तरीके से भी ट्राई करना, ओके।
ये भी इतना टफ नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ये भी आ जाएगा। ओके, बट इसमें क्या है, तुम्हारा एक तो थोड़ा सा मैंने केयरफुली करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। बट डिविजन तो बहुत पहले से कर रहे हो, क्लास 6-7 से कर रहे हो, तो इसलिए तुम लोग का वो प्रैक्टिस में है। ठीक है, आंसर सेम ही निकलेगा बट करना पड़ेगा। ओके ऋषिकेश, ओके अंडरस्टूड? यस सर। थोड़ा सा ट्राई करना, जब भी शाम खुद से करोगे, एग्जाम्पल्स करोगे, एग्जाम्पल समझने का कोशिश करो, तभी समझ में आएगा। अदरवाइज ऐसा मैथ्स ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया हो गया। तो मैंने बहुत बार क्लास में बोला है कि मैथ्स ऐसा एक चीज है, तुम गलती करोगे मैं तो करेक्ट करके दूंगा ही ना, वो तो टेंशन फ्री हो ना कि हाँ कोई तो करेक्ट करके देगा। तो खुद से ट्राई करो, ट्राई करोगे, गलती करोगे तो उसके बाद ही तो सीखोगे ना। गलती करने से क्यों डरते हो? अभी गलती करो, प्रॉब्लम नहीं है, एक भी गलती करने से एग्जाम में जाके गलती नहीं होगा। समझ में आया? हाँ सर। जितना तक समझा है, यूजिंग दैट अंडरस्टैंडिंग ट्राई टू डू द सम्स योरसेल्फ। ओके, तभी जाके मैथ समझ में आएगा। मैथ ऐसा चीज नहीं है कि हाँ पढ़ लिया एग्जाम के पहले दिन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एवरीवन क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। सरस्वती क्लियर? हाँ। और कोई डाउट नवदीप? नो सर। ये वाला भी करना रो। एंड हैव यू लर्न एवरी आई एम आस्किंग एवरीवन, हैव यू लर्न द आइडेंटिटीज? देयर आर टोटल ऑफ 8 आइडेंटिटीज। ओके, लास्ट 2 आइडेंटिटीज का 2 अलग अलग फॉर्म होता है। सीख रहे हो कि नहीं? बिकॉज एग्जाम में लिख के नहीं हाँ। देगा, यू हैव टू लर्न दिस। ओके, क्योंकि एग्जाम में अगर यूज करने जाओगे तब अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब फॉर्मूला यूज ही नहीं कर पाओगे, सम ही नहीं कर पाओगे। ओके, तब क्या जगह में फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके बनाना पड़ेगा। दैट इज नॉट डन, इट विल टेक मोर टाइम। ओके, तो इसके लिए अभी थे वो तुम्हारा एंट्री सीखना ट्राई शुरू करो। डेली डेली एक बार करके रीडिंग मानना, ठीक है? क्लियर एवरीवन? यस। यस सर। और टॉपिक, एनी डाउट्स? यस सर। which one? बोलो। सर हम लोग का वो स्कूल में दिया है सर, मतलब आउटसाइड चेक दिया है करके क्वेश्चन हाँ बोलो, क्या है मैम ने। क्वेश्चन? क्या है बोलो। सर सिंप्लीफाइड 30। ओके, सिंप्लीफाई। ओके, क्या है क्वेश्चन, क्या है? सर सिंप्लीफाइड 2 to the power 30 plus 2 to the power 29 plus 2 to the power 28 by 2 to the power 31। भाई हाँ सर। 2 to the नहीं सर, आरो আছে सर। ना 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 2 to the power 21 2 to the power 30 plus 2 to the power 29 plus 2 to the power 28 divided by सर 2 to the power 31 plus 2 to the power 30 और 2 to the power 30। 2 सर to the নহয় power। सर, सर মানে নিউমাৰেটৰ সर 3টা আছে सर और তলতো আছে ओके ओके, तीनटा আছে। তিনটা। 2 to the power কি আছে? 2 to the power 31 again 2 to the power 30 plus 2 to the power 29। ये एक्चुअली बहुत ये इजी सर। था। ये क्यों कैसे इजी था मैं पता है? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सिंपल पावर्स का फॉर्मूला, वो 2 to the power 30 क्या है बोल सकते हो? 2 to the power 30 can be written as 2 into 2 to the power 28 लिख सकता हूँ।
हाँ सर। उसके बाद मेरा टारगेट क्या है देखो, वो पहले देख लो। टारगेट क्या है, मुझे 28 निकालना है, ठीक है। तो 28 कैसे निकालूंगा, यहाँ से एकदम लोएस्ट वैल्यू क्या है, 22 टू द पावर 28, ठीक है। तो 2 टू द पावर 30 को मैंने ऐसे लिखा, 2 टू द पावर 29 को कैसे लिखूंगा, 2 इंटू 2 टू द पावर 28 है कि नहीं। यहाँ पे सर 2 to the power 2 to the power 28 है। हाँ सर। समझ में आया। ये सम ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी सम है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। सिमिलरली 2 टू द पावर 31 को मैं कैसे लिखूंगा, सर 2 into 2 और 28। 28, 29, 30, 31, ओके। अच्छा लगता है ऐसा टाइप का सम, मतलब तो 30 क्या होगा, 30 ये सेम होगा। हाँ सर। 29 क्या होगा, ये दिस वन। समझ में आया। तो अभी मुझे हाँ बताओ, सर। यहाँ से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, आई कैन टेक आउट कॉमन एज 2 टू द पावर 28, ओके। तो क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 4, यहाँ पे रह जाएगा 2, यहाँ पे रह जाएगा 1। इज इट क्लियर, 4 2 1, क्लियर। यहाँ हाँ पे सर। कॉमन क्या रह जाएगा, यहाँ पे बोलो, वी कैन टेक आउट कॉमन 2 टू द पावर 28 एज वेल। यहाँ पे क्या कॉमन रहेगा, 2 टू द पावर 4, 2 टू द 4, 4 टू द 8, सो 8 प्लस क्या रहेगा यहाँ, 4 प्लस 2। 2। समझ में आया। थोड़ा सा हाँ दिमाग सर। लगाओ। हाँ, मैथ्स ऐसा चीज नहीं है कि हाँ नया एक चीज मिला मैं ट्राई ही नहीं करूंगा, थोड़ा सा सोचने का कोशिश करना, इतना टफ नहीं होता है सम्स, ओके। स्टूडेंट्स लोग घबरा क्यों जाता है, बिकॉज दे डू नॉट ट्राई। इफ यू स्टार्ट थिंकिंग, पॉसिबिलिटी सोचना है कि है मैं इसको कैसे करूंगा, ऐसे करने से होगा क्या, यू कैन टेक मेनी अप्रोचेस। तुम जो टेक्निक कर रहे हो वो दूसरे लोग नहीं भी कर सकते। जैसे मैंने इस सम को इस तरीके से किया है, समवन एल्स इन योर क्लास में डू इट इन अनदर फॉर्म, okay, your teacher may do it in another form, totally acceptable as long as the method and the techniques applied are correct in the true mathematical sense। समझ में आया। मैथ्स ऐसा नहीं कि हाँ एक ही टेक्निक है उसी को मैं मुझे करना है, नहीं, यू कैन थिंक ना। सो यहाँ पे अभी क्या होगा, क्या रह गया, 4 5 6 7 8 प्लस 4 12 है कि नहीं, 12 प्लस 2 14। 14। टफ था क्या, टॉपिक इज वाज इट टफ, नो सर। पर टफ क्यों लगा, बिकॉज यू डिड नॉट थिंक। थोड़ा सा ट्राई करना, ऐसा टाइप का सम इजी होता है, ठीक है। सबको सर समझ में याद आया। देखो सर आंसर सर 7/10 होला सर 7/10 पेमेंट होते हैं। यस सर। क्वेश्चन ठीक আছে তো, हाँ सर ठीक 2 है to the सर। power 30, 2 to the power 29, 2 to the power 28। मुझे लगता है क्वेश्चन रॉन्ग है। 2 to the power 30 माइनस 2 to the power 29 होगा, तब 7/10 निकलता है। हाँ नहीं नहीं, माइनस होने से 7 कैसे निकलेगा, माइनस होने से 7 नहीं न्यू निकलेगा ना। डिनोमिनेटर में 2 to the power 31 प्लस 2 to the power 30 माइनस 2 to the power हाँ माइनस 29। होने से होगा, हाँ माइनस होने से तब मिलेगा। माइनस होने से क्या होगा, माइनस होने से कब एक सीधा क्वेश्चन अगेन, -2, तब जाके -2 होगा। सो देन यू विल गेट 12 - 2 दैट इज 7/10। समझ में आया। हाँ सर। कब एक क्वेश्चन देखो यार फिर से एक बार, क्या तुमने क्या नोट डाउन किया है क्या, हाँ सर क्वेश्चन नोट डाउन किया है। क्वेश्चन गलत किया था। आंसर अगर 7/10 निकलना है देन यू हैव टू यूज माइनस हियर, अदरवाइज वहां पे 40 नहीं मिलेगा। फिर भी जैसे भी वो कर पाओगे ना,
तो इन सब सम का टेक्निक क्या है, यहाँ से हाँ, लोएस्ट सर। पावर होता है, लोएस्ट पावर को कॉमन लेना पड़ता है करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे तो बेस सेम है, किसी किसी सम में तुमको बेस अलग अलग ही मिल सकता है, देन देयर इज अ डिफरेंट अप्रोच। मतलब ऐसा ही है, पर यहाँ पे क्या स्प्लिट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 2 टू द पावर 13 की जगह तुम्हें यहाँ पे मिलता 6 टू द पावर 30, तब भी तो 2 टू द पावर 28 को निकाल पाते। कैसे? तुम्हारा 2 इंटू 30 लिखना पड़ता, 2 टू द पावर 30 लिखना पड़ता, इंटू 3 टू द पावर 30 लिखना पड़ता। समझ में? सो थोड़ा सा अलग हो जाता है, कर पाओगे। और कोई डाउट? टॉपिक क्या एक ही सम दिया क्या स्कूल से? স্যার নাই স্যার ধৰিছে মানে তাৰটো এটাই দিছে এনে বেলেগ চাম ধৰি দিছে उसमें डाउट्स है? ये तो चैप्टर sir. 1 का सम है, ये चैप्टर 1 से दिया है। चैप्टर 1 में तो लास्ट एक्सरसाइज था, वहाँ पे एक्सपोनेंट्स का हाँ जो सर पार्ट था वहाँ से दिया है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी सीखना। हाँ, जो लोग भूल गए हैं, यू हैव टू स्टडी दोस एज वेल, मैंने लर्न दोस एज वेल। और कोई टॉपिक, एनी अदर नोटेड सम्स इस तरह का या फिर एक्सरसाइज से इसमें डाउट? टॉपिक yes sir দেখাত নাই मैंने लास्ट मंडे को बोला था डाउट निकालने के लिए। sir to south sir 3 plus root 7 by 3 minus root 7 is equals to a plus b root 7 3 plus root 7 divided by 3 minus root 7 equals to is equals to a plus b root 7 okay, a plus b root। a plus b हाँ, सो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, है कि नहीं? हाँ सिंपल सर है। तो एलएचएस को क्या करोगे पहले? एलएचएस को यहाँ पे तो ऐसा टाइप का सॉल्यूशन में क्या करना पड़ता है? वी हैव टू रैशनलाइज इट। पढ़ा था ना रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं? हाँ सर न्यूमरेटर से इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? इसका अपोजिट वाला टर्म को यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे जो प्लस वाला टर्म है, अगर बाइनोमियल है, अगर माइनस वाला बाइनोमियल है, उसको प्लस करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 3 प्लस रूट 7, है कि नहीं? हाँ सर सो डिनोमिनेटर को मैंने अगर 3 प्लस रूट 7 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। सो कितना मिलेगा ये वाला? ये वाला तो ऑब्वियसली वो वाला फॉर्मूला हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो आई विल गेट हियर 9 माइनस 7। 9 माइनस 7 क्यों? a स्क्वायर 3 स्क्वायर हो जाएगा माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर होगा रूट 7 स्क्वायर, दैट इज 7। और यहाँ पे क्या होगा? सिंपल है, यहाँ पे होगा तुम्हारा 3 प्लस रूट 7 होल स्क्वायर। सो आई विल गेट 9 प्लस 2 रूट 7, तो 2 रूट 7, 2 3 हाँ 6 रूट 7। ओके, समझ में आया 6 रूट 7 कैसे आया? हाँ सर ये a स्क्वायर, ये 2ab, ये वाला 2ab हो गया, लास्ट में b स्क्वायर। b स्क्वायर क्या होगा? 7 होगा। समझ में आया? तो कितना है यहाँ पे? हाँ सर 9 प्लस 7 कितना होता है? 16। 16 9 माइनस 7 कितना होता है? 2। तो 16 और 6 से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ऑब्वियसली कॉमन ले सकते हैं। आई कैन टेक आउट 2 कॉमन फ्रॉम हियर। कितना होगा? निकला? हाँ सर Now compare it with the RHS. So what will be A here? RHS क्या था हम लोगों का? a would be A plus B. a plus b root 7 So we can say comparing LHS and RHS, we get
ए इक्वल्स टू कितना होगा? Okay. ये तो काफी इजी तो था, रैशनलाइज करना है ना सिर्फ। सर कर पाओगे ऐसा टाइप का सम? बाकी बाकी लोग को क्या लगता है, कर हाँ, पाओगे सर। ऐसा टाइप का सम? ऋषिकेश कर पाओगे ऐसा टाइप का सम? यस सर। नवोदीप कर पाओगे? हेलो नवोदीप कर पाओगे? यस सर। सरस्वती एनी डाउट्स? हाँ रुको रुको थोड़ा देर रुको। काव्य कोई और डाउट है? इन द मीन सर टाइम नहीं, किसी नो। को कोई, चाहे मैं जब सम समझा रहा हूँ तब सम भी समझो, उसके बाद किसी को और किसी को कोई डाउट अगर लगता है कि हाँ मुझे इस सम में डाउट हो सकता है, एक्सरसाइज का ये सम मुझे थोड़ा तकलीफ होगा करने में, तो अभी बताओ। देखो तकलीफ कब होगा? जब तुम करोगे, जब ट्राई करोगे तभी जाके प्रॉब्लम आएगा, ठीक है? देन ओनली यू विल फेस डिफिकल्टी। जब करोगे ही नहीं, ट्राई नहीं करोगे, तब डिफिकल्टी नहीं आएगा। तब सो वंस यू स्टार्ट डूइंग द सम देन यू विल फेस डिफिकल्टी। ओके, काव्य कोई डाउट नहीं है अभी? नो सर। सरस्वती एनी डाउट्स? बोलो। बाहर से क्वेश्चन दिया था। हाँ बोलो, um, कोई बात नहीं। को if x cube plus ax square plus bx plus 6 x has x minus 2 as a factor and leaves a remainder 3. When divided by x minus 3, find the values of a and b. इसका लास्ट सॉल्विंग पार्ट में डिफिकल्टी हो रहा था। प्रोसीड कैसे किया वो बताओ। x माइनस 2 का 0 निकाला, हाँ इसके बाद उससे px, इसके बाद x माइनस 3 हम्म, का 0 निकाला 3, इसके बाद वो px में बैठाया इक्वल्स टू 3 लिखा, हाँ इसके बाद इक्वेशन निकाला। इस बार सॉल्विंग पार्ट में गड़बड़ हो गया सब। देखो जब तुमने यहाँ से इसका 0 निकाला देन यू हैव गॉट एन इक्वेशन, ओके है कि नहीं? हाँ और जब तुमने यहाँ से 0 निकाला देन ऑल्सो यू गॉट एन इक्वेशन, हाँ है कि नहीं? मतलब देखो रिमाइंडर 3 है, सो इफ आई सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम हियर आई विल गेट 0 रिमाइंडर, है कि नहीं? हाँ हाँ, तो यू विल गेट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, वो जो लास्ट क्लास लाइक समझा था ना तुमको, सम भेजा था, तो इट विल बी सिमिलर टू दैट। हाँ सो इसको कैसे करते हैं देख लो, बाकी लोग भी देख लो। दिस काइंड ऑफ सम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसा टाइप का सम आ सकता है एग्जाम में। ये तुम लोग का बुक में नहीं है, बट दिस सम्स मे बी गिवन इन योर एग्जाम। ओके, सो इसको सॉल्व करने का टेक्निक बहुत सिंपल। x माइनस 2 क्या है? सो ऐसे लिख सकते हैं हम, सिंस x माइनस 2, तो पहले लिखते हैं हम लोग 0 ऑफ x माइनस 2 निकालते हैं, ठीक है? कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे मैं कुछ लेटर्स लिख लेता हूँ, लेट p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ax, मतलब लिखना कम पड़ता है, ठीक है? ऐसा अगर पहले लिख लोगे तब while solving the number of lines will be reduced. G of x equals to x minus 2 and h of x equals to x minus 3.
ओके, समझ रहे हैं? तो ये हम लोगों ने असाइन कर दिया वेरिएबल्स को, मतलब पॉलिनोमियल्स में असाइन कर दिया इन दिस फॉर्मेट. नाउ वी कैन राइट g of x इक्वल्स टू 0. 0 निकालने के लिए x माइनस 2 क्या होगा? इट विल बी प्लस 2. दैट मीन्स, तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिला? ओके, सो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिंस g of x is a factor of p of x, therefore p of 2, which is the 0 of g of x, will be equal to 0, है कि नहीं? So ये कैसे मिला हम लोग को? बाय फैक्टर थ्योरम. यस ऑन, फैक्टर थ्योरम से मिला ना? शाश्वती समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है? हाँ अदर्स कैन यू अंडरस्टैंड कैसे किया ये वाला? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नवदीप, Yes, sir. सो p of 2 क्या होगा? p of 2 मतलब ये वाला x क्यूब था, है कि नहीं? तो x क्यूब की जगह क्या लिखेंगे? 2 क्यूब लिखेंगे. उसके बाद क्या लिखेंगे? ax स्क्वायर था, तो a 2 स्क्वायर होगा, a इंटू 2 स्क्वायर. मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे उसको रिप्लेस करना. b of x है, b इंटू एक्स है, तो दैट इज वाई वी राइट b इंटू 2. लास्ट में 6. ओके, it will be equal to 0. so क्या कितना मिला हम लोग को? 2 to the power 3 means 8. 4a plus 2b plus 6 equals to 0. अभी यहाँ से क्या होगा? we will get 4a plus, तो यहाँ से मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ से सब में 2 है कि नहीं? so I can take out 2 from here. so अगर मैं 2 से दोनों साइड को डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा? I will get here 4 plus 2a, जितना हो सके सिंप्लीफाई कर लेना. ओके, सो इक्वेशंस इजी हो जाए. प्लस b प्लस 3. ये कैसे क्या समझ में आया? दोनों साइड को मैंने 2 से डिवाइड किया, तो दैट मेक्स 8/2, 4a/2, 2b/2, 6/2, 0/2. समझ में आया? हाँ सो अभी मुझे बताओ, यहाँ पे 2a प्लस बी अगर है, 2a प्लस बी को मैं इस साइड में लगता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है? 4 प्लस 3 7 होगा, तो यहाँ पे -7. सो दिस इज आवर इक्वेशन 1. समझ में आया? हाँ नाउ इफ आई से दैट now this polynomial leaves remainder 3 when divided by what? X, h of x. yes or no? so अगर मैं यहाँ पे, so if I write here, so this is nothing but p of x, है कि नहीं? p of x लिख देता हूँ और सिंप्लिसिटी. so मैं क्या लिखूंगा? p of x leaves remainder 3 when divided by h of x. अच्छा से लिखते हैं. p of x leaves remainder 3 when divided by h of x, मतलब x minus 3. अभी अगर मैं I can write here p of x minus 3 leaves remainder कितना होगा?
इसमें 3 एक्स्ट्रा था ना, तो मैं अगर उस 3 को मैं हटा देता तो अब रिमाइंडर कितना निकलेगा, 0 निकलेगा, है कि नहीं? हाँ सो नाउ h of x इक्वल टू 0, x of x का 0 निकालना पड़ेगा। सो h of x इक्वल टू 0 कितना होगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0, है कि नहीं? x का वैल्यू कितना हुआ, 3, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस p of x minus 3 leaves remainder 0 when divided by h of x, therefore अगर मैं यहाँ पे h of x का 0 निकालूंगा, मतलब यहाँ पे बैठाऊंगा, so I can say that p of 3, ये जो 3 निकला, minus 3 will give me 0, है कि नहीं? लिख पाऊंगा? हाँ So what will be p of 3? p of 3 is simple, p of 3 क्या होगा, p of 3 हो जाएगा, यहाँ पे रुको ये वाला ले लेता हूँ और बड़ा वाला इक्वेशन है, so let me copy it here. So यहाँ पे मैं 2 नहीं लिखूंगा, यहाँ पे 3 लिखूंगा, okay. So what will be here, 9 plus कितना होगा, 9 नहीं होगा, 27 होगा, 9a प्लस 3b प्लस 6। यहाँ पे भी मैं एक चीज कॉमन निकाल सकता हूँ, बोथ साइड से 3 कॉमन निकाल सकता हूँ। सो व्हाट विल बी हियर, 9 प्लस 3a प्लस b प्लस 2। ठीक है, तो अभी क्या होगा, 9 प्लस 3a प्लस b प्लस 2, दैट विल गिव मी 3a प्लस b इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 9 प्लस 2 कितना आया, 11, सो यहाँ पे हो जाएगा -11, ओके। सो आई कैन राइट हियर ऑल्सो b, तो b का वैल्यू क्या होगा, b को अगर मैं वैल्यू लूँ तो आई विल गेट -11 प्लस, सॉरी -11 -3, समझ में आया? सो ये मुझे b का वैल्यू मिल गया। नाउ इफ आई राइट सब्स्टिट्यूटिंग, ये जो b का वैल्यू है हम कहाँ पे बैठाएंगे, हम इस इक्वेशन में बैठाएंगे, 2a प्लस b इक्वल्स टू -7। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b from equation 2 in equation 1, we get इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 क्या था, 2a प्लस b इक्वल्स टू, रुको यहाँ पे एक गलती कर दी, -3 नहीं किया ना, ये p of 3 ये था, तो मैं f2 to -3 ऑल्सो, है कि नहीं, समझ में आया? सरस्वती समझ में आ रहा है? हाँ तो यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा, so this will be 1, so यहाँ पे अल्टीमेटली 9 प्लस 2 10 हो जाएगा, ओके, क्लियर हुआ? हाँ सो हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन था 2a प्लस b इक्वल्स टू -7, 2a प्लस b इक्वल्स टू -7, सो b के जगह में मैं क्या बैठाऊंगा, b के जगह में मैं 2a प्लस -10 -3। तो अभी तो ये सिंपल लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल हो गया, दैट इज क्वाइट सिंपल टू सॉल्व,
2a माइनस 10 माइनस 3a, यहाँ पे इसको ले आता हूँ तो प्लस 7 हो जाएगा, दिस विल इक्वल टू, या फिर इसको यहाँ पे नहीं लेता हूँ, तो काम करता हूँ माइनस 10 को यहाँ पे ले जाता हूँ, so this will be minus 3a equals minus 7 plus 10. So यहाँ पे कितना मिला हम लोग को, माइनस से मिला अल्टीमेटली, और फिर what get here, we get here 3. So एक का वैल्यू कितना मिला, माइनस, सरस्वती माइनस 3 है क्या? आंसर दिया ना इसका? 1 मिनट। हाँ -3 है। सो इक्वेशन 1 में मैं फिर से या फिर इक्वेशन 2 में बैठा सकता हूँ, आई कैन राइट हियर आल्सो। इक्वेशन 2 हम लोग का क्या था, इक्वेशन 2 था माइनस 10 माइनस 3 है कि इसका b का वैल्यू था, b इक्वल्स टू माइनस 10 माइनस 3a, तो कितना मिला हम लोगों को b का वैल्यू, माइनस 10 माइनस 3 इंटू माइनस 3, दैट इज माइनस 10 प्लस 9, दैट इज माइनस 1। सॉरी ये, हाँ ठीक है, b का माइनस 1 निकला। हाँ सम बहुत ही इजी था, इतना टफ सम नहीं। ये सब टेक्निक नहीं है, इसको बोलता है सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, ये नेक्स्ट ईयर मिलेगा तुम लोग। दिस इज अ लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, दिस इज अनदर लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, उन लोग का कॉमन में सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, ठीक है। ए और बी का एक यूनिक वैल्यू होता है विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, मतलब यू कैन कंसीडर जैसे 2a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 7 का इक्वेशन हो गया ये, 2a प्लस माइनस 2a क्या था, 2a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 7 का जो इक्वेशन है सोचो ये है, और जो तुम्हारा ये वाला है क्या है तुम्हारा 3a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 10। सो इन दोनों इक्वेशन का लाइन सोचो यहाँ पे है, ये लोग तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, so this point is nothing but what, this point is equal to these two values, okay। तो हम लोग का जो एक यूनिक वैल्यू होगा उनका, समझ में आया। तो a और b का यूनिक वैल्यू होगा, a और b का वैल्यू तो पता ही चल गया, तो दैट कॉमन वैल्यू माइनस 3 एंड माइनस 1, सो माइनस 3 एंड माइनस 1 विल बी द कॉमन वैल्यू फॉर बोथ ऑफ देम, मतलब इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी करेगा, सिर्फ एक ही इक्वेशन हो सकता है, इसका एक ही सोल्यूशन हो सकता है when these two line equations intersect each other। समझ में आया ये चीज दर्शोदे? हाँ so this is the equation, this is the value that we have found। टफ लगा क्या? ये उसकी तरह ही तो है, उस दिन जो सम करके भेजा था, सेम है, सेम चीज है। समझ में आया? हाँ और एक है बताओ, क्वेश्चन बताओ। x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 plus 1। क्या इसको क्या करना है? फैक्टराइज। बहुत इजी है, किसकी तरह लग रहा है ये? If I write it like this, ये कर पाओगे? जी क्या नवदीप कुछ बोला? नो सर, मम्मी को बोल रहा था, माइक ऑन हो गया। सरस्वती अभी भी डाउट है? तुम लोग भी नहीं लिखो। अभी हाँ नहीं है।
कैसे करते हैं, ऐसा टाइप का अगर सम मिलेगा हर वक्त याद रखना x टू द पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 1 बाई एक्स टू द पावर 4 क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी मैं अगर 2 इंटू दिस इज ए दिस इज बी, ओके, दिस एंटायर थिंग इज बी, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तब क्या मिलेगा, आई विल गेट 2, बट यहाँ पे तो 1 है, 1 कैसे हुआ, 1 तो होना नहीं चाहिए। शाश्वती क्वेश्चन करेक्ट है। हाँ, x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 plus 1 ऐसे किया था मैंने, बट रॉन्ग निकला तो आंसर। रॉन्ग नहीं निकला, मतलब यहाँ पे तुमको एक चीज मिलेगा, मतलब यू विल बी एबल टू गेट इट लाइक दिस, मतलब 2 अगर लिखा ना -1 हो जाएगा, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, का आंसर होगा ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -1। आंसर कैसा है, आंसर बुक में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -1 एक फैक्टर, और एक फैक्टर x प्लस 1 बाई एक्स -1, और एक फैक्टर x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1। अभी भी समझ में नहीं आया, क्या है फैक्टर्स, क्या क्या है, -2 आ गया ना यहाँ पे, एक्चुअली -2 होने से इजी होता है, टेक्निक है इसका सॉल्व करने के लिए, मतलब +1 आ गया इसलिए बोल सकते थे वो वाला तो नहीं होगा डायरेक्ट। क्या क्या सॉल्यूशंस क्या क्या बोला तुमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -1 विद इन ब्रैकेट, और एक x प्लस 1 बाई एक्स, एक्स प्लस 1 बाई एक्स, हाँ, -1, और x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1। ओके ओके ओके, समझ में आया। ये लोगों ने क्या किया एक्चुअली, हमारा इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया। हाँ ये तो सिंपल ही है, ये देखो तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का जो पार्ट है तो वो वाला हम लोग को कैसे मिलेगा, तो वो माइनस, हाँ मिल ही गया था ना, वही तो पार्ट है, तेरी मिल ही तो गया ना। ये देखो यहाँ पे कैसे करते हैं, सो आई कैन राइट हियर +2, ओके, एंड अगर मैं +2 लिखता हूँ तो -1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे +1 से मैंने 2 कर दिया, +1 से +2 कर दिया, सो आई हैव एडेड एक्स्ट्रा 1, सो टू मेक इट इक्वल आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 एज वेल। समझ में आया ये चीज, हाँ, तो अभी देखो मिलेगा, यही मिलेगा। सो हाउ वी कैन राइट इट लाइक दिस, so you can write it like this, x square whole square plus 2 into x square into 1 by x square, and this is also equal to, मतलब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये मुझे मिलेगा, so what will be this, this will be 1 by x square whole square, यही हम लोगों ने यूज किया। so this is our a, or this is our a, this is our b, so that is why we wrote it twice ab। समझ में आया, this is -1, ओके, समझ में आया। हाँ, हाँ तो अभी यहाँ पे क्या कैसे लिख सकता हूँ, हाउ कैन यू राइट दिस, दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, मतलब ये एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ये पूरा पूरा इसमें ही स्क्वायर है, so I can write it like this, तब जाके समझ में आएगा तुम लोग। so I can write it like this, x square plus 1 by x square whole square, because a plus b whole square का फॉर्मूला है, एंड -1 है यहाँ पे, so I can write here -1 square। so ये क्या है, suppose this is our a, this is our b, so a square minus b square, so I can write it like this, x square plus 1 by x square क्या होगा,
प्लस 1 एक होगा, है कि नहीं? हाँ और एक क्या होगा? और एक होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। समझ में आया? हाँ हाँ, अभी क्या करेंगे? अभी ये तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये भी कर सकते हैं, मतलब हम लोग का आंसर क्या था? ये वाला। तो इसको हम लोग जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया था एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 को जैसे किया था, उसी चीज को इस यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। सो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको? सो आई कैन राइट हियर एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 से मैंने 2 कर दिया, सो आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा? सेम आगे की तरह आई कैन राइट एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, है कि नहीं? प्लस प्लस क्या होगा? समझ में आया? हाँ Now what will be this? This is ये इतना पार्ट की क्या है? This part first three terms. So this is a square minus plus 2ab plus b square. So we can write it like this: x plus 1 by x whole square minus 1. So minus 1 को मैं minus 1 square भी लिख सकता हूँ, है कि नहीं? हाँ So x square plus 1 by x square minus 1 which is equal to x plus 1 by x. सेम ये यहाँ पे क्या है? ये दिस इज a square minus b square again. So I can write it like this: x square x plus 1 plus 1 और x plus 1 by x minus 1. मिला? मिला? हाँ समझ में आया कैसे करते हैं? हम्म सबको समझ में आया? इसके लिए क्या चाहिए पता है? इसके हाँ लिए सर। हाँ, काव्यिक समझ में आया? सम हाँ सर। आदर्श ऋषिकेश नवदीप समझ में आया? एक बार देख लेना, मैं भेज दूंगा ये। बहुत Yes, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग सम है। मतलब ये चैप्टर 1 का ही पार्ट है। तो सॉरी, चैप्टर 1 नहीं, चैप्टर 2 का जो चैप्टर एक्सरसाइज 2.5 है, तो 2.5 पोर्शन का है आइडेंटिटी यूज करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया? हम लोगों ने जो फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी यूज, फर्स्ट और थर्ड आइडेंटिटी यूज किया, ए प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज किया और ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज किया। सो यूजिंग दोस टू आइडेंटिटीज वी आर एबल टू सॉल्व दिस सम। ठीक है? और किसी को कोई डाउट? मेरा और एक है बोलो। x to the power हाँ, x to the power 8 minus y to the power 8 ये तो बहुत ही इजी है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या था 4 x to the power 4 to the ये जब power तक 2 तुम्हारा x का पावर 0 मतलब 1 नहीं आ जाता तब तक करना पड़ेगा। सो यू विल गेट लाइक दिस। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? x to the power 4 होल टू द पावर 2 होल स्क्वायर फॉर्मेट में लिखना है। बाकी लोग भी देख लो हाँ अच्छा से। सॉरी, हाँ। So I can write it here. So a square minus b square. So I can write it like this: a square मतलब a plus b into a minus b. इतना तक समझ में आया? हाँ इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये खत्म, इसका काम खत्म। यहाँ पे कोई आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकती, बट वी कैन यूज द आइडेंटिटी हियर। सो आई कैन राइट x प्लस y टू द पावर 4। इसको कैसे ब्रेक करेंगे? आई कैन राइट इट लाइक दिस: x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होल स्क्वायर, है कि नहीं? हाँ तो क्या मिलेगा हम लोगों को? x square. So this a plus a square minus b square. A square is x square and b square is y square. So in this case, so क्या मिलेगा? a plus b into a minus b. So a plus b क्या होगा? a plus b into a minus b.
समझ में? और ये तो पता ही है ये क्या है तुम्हारा, ये दोनों का काम खत्म, यू कैन नॉट डू एनीथिंग फर्दर. सो व्हाट यू कैन डू हियर नाउ, इसका तो फॉर्मूला ही पता है. और कुछ टफ लगा सरस्वती? किया है, मिला नहीं, यही है तुम्हारा? नहीं, इसका आंसर अलग आ रहा है यहाँ क्या अलग पे. आ रहा है? यहाँ पे आंसर क्या है एक्चुअली बताओ. x माइनस वाई एक फैक्टर है. हाँ x मिला. प्लस वाई, हाँ मिला. एक्स स्क्वायर एक्स माइनस, प्लस वाई स्क्वायर, हाँ ये भी मिला. और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स वाई. है हाँ, -√2xy. हाँ कर लिख सकते हो इसको, यू कैन कन्वर्ट x to the power 4 प्लस y to the power 4 into, क्या क्या बोला था तुमने, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स वाई. ऐसे करोगे तब भी चलेगा, मतलब हार्ड एंड फास्ट कोई नहीं है. यू इफ यू राइट इट लाइक दिस आल्सो यू कैन, द आंसर इज करेक्ट. मतलब बुक में अगर अलग टाइप के आंसर दिए कि उसी में करना पड़ेगा, दैट मे नॉट बी द केस. ओके, फिर ये बताओ तो यहाँ पे क्या होगा हमारा जो फॉर्मूला था. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स वाई. √2 होल, मतलब एक्स वाई के ऊपर भी रूट है क्या? नहीं, ये निकला था ना. हाँ, और एक फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स वाई. हाँ पता है, उन लोगों ने क्या किया, x to the power 4 को इस दोनों पार्ट में डिवाइड किया. बेकार में चीज करता है, कर सकते हो बट नॉट नेसेसरी. यहाँ तक आंसर रखने से भी हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे प्लस √2 होगा ऑब्वियसली, है कि नहीं? ये तो था ना. हाँ, दीज आर द टू फैक्टर्स. तो यहाँ पे देखो एक चीज इजीली कर सकते हो, x to the power 4 प्लस y to the power 4 जो है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट लाइक दिस, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैं अगर 2 लिखूंगा, ठीक है, माइनस √2 ना, माइनस 2, तो मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ तो मुझे -1 लिखना पड़ेगा. क्या कहूँगा मैं बेकार में चीज को, अल्टीमेटली तो होगा बिकॉज इस दोनों का अगर तुम प्लस करोगे, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर ये पार्ट हो गया. यहाँ से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट और ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट कर दिया. बेकार में एक चीज़ करने का फायदा ही नहीं है. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रख देते हैं. एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा ना, इसीलिए मतलब इसलिए ये कर रही हूँ, वरना नहीं करती.
पता है बट मतलब ये क्या एमसीक्यू था क्या? एमसीक्यू का नहीं, मतलब एग्जाम में जो आएगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। अगर वहाँ पे ये आंसर जो निकला वो नहीं आया और वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स वाई आ गया तो मतलब समझ में आया बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अच्छा ये अलग, ये फैक्टर्स अलग अलग है ना, तो देयर आर टोटल ऑफ 5 फैक्टर्स है कि नहीं? नहीं, हाँ 5 फैक्टर्स होगा ना। 5 फैक्टर्स है क्या? एक फैक्टर है एक्स माइनस वन, एक है एक्स प्लस वाई, एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक है एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4। मतलब ये 3 फैक्टर है, इसको छोड़ के ये 3 फैक्टर है ना। हाँ, तो मतलब टोटल 5 फैक्टर्स है। टोटल 5 फैक्टर्स है, तो इसको स्प्लिट कर सकते हैं। मतलब दिस इज द पार्ट दैट वी हैव टू ब्रेक। ठीक है, सो इसको करने के लिए हम लोग को टू एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर कैसे मिलेगा? देखना पड़ेगा, मतलब इसका अरेंजमेंट थोड़ा, मतलब इफ यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस टू, यहाँ पे क्या मिलता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज ए, दिस इज बी। यहाँ पे क्या है हमारा? ओके पूरे करते हैं, हमें क्या है ये तो हम लोग ने नहीं किया। take it back, make it this, ये मिला कहाँ से? देखना पड़ेगा मुझे, डायरेक्टली यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई तो करना नहीं चाहिए। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम करते हैं। ऑप्शंस ठीक है तो क्वेश्चन हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स वाई। हाँ ठीक है। ये मिला कहाँ से अभी तो, लेकिन वेक्टर से ड्यूल कट लाइक दिस, मतलब यहाँ से इसको ऐसा मिलेगा। ओके जैसे रिवर्स इंजीनियरिंग, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 ठीक है, हो गया सिंपल। हम लोगों ने क्या किया, दे हैड आल्सो ट्राइड टू
कन्वर्ट x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 इन फॉर्म ऑफ पावर्स, मतलब जो फॉर्मूला में लाने यूज किया, ठीक है, जिसमें a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्म कर पाते हो, बट हाँ एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज अगर डायरेक्ट सम देता है तो यू कैन डू इट लाइक दिस। सो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग को अगर होल स्क्वायर फॉर्म में लाना है तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो। हाँ। सो अगर मुझे सो इन दोनों को मुझे अगर होल स्क्वायर फॉर्म में लाना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर अगर लाना है तो व्हाट आई कैन डू, I have to add an additional 2x square y square है कि नहीं, समझ में आ रहा है? हाँ। तो ये कहाँ से है, ये तो पहले तो था नहीं, तो if you have to make it equal, if you have to make these two lines equal, this line and this line, then what I have to do, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया ना, तो ये मुझे सब्ट्रैक्ट किया, समझ में? Now I can write it like this, x square, तो ये क्या हो गया, a square plus 2ab plus b square, so I can write it like this, x square plus y square whole square minus 2x square y square लिख सकता हूँ। हाँ। So what is this, x square plus y square whole square minus, इसको मैं जो होल स्क्वायर में अगर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, लिख सकता हूँ ऐसे, लिख सकता हूँ। हाँ। हो गया। दिस इज a, दिस इज b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो a प्लस b एंड दिस इज, एमसीक्यू में ये नहीं देगा, इतना बड़ा सम नहीं देगा एमसीक्यू, पागल क्या, 5 मार्क के एमसीक्यू देगा क्या, बहुत बड़ा सम। ऑप्शंस दे दिया तो चूज करने के लिए बोला तो। सर हम लोग को तो पता सर 1 मार्क का देगा सर, मतलब 1 मार्क का ही होगा। 1 मार्क के एमसीक्यू इतना बड़ा नहीं होता है ऑब्वियसली, this sum contains at least minimum 5 marks, हर एक फैक्टर के लिए एक मार्क चाहिए, समझ में आया? तो इसको सॉल्व कर पाओगे, बट आई वुड रेकमेंड टू सॉल्व इट आप ओनली आफ्टर रीचिंग दिस स्टेज, इसको सॉल्व करने के बाद ही ये वाला सम, ओके? समझ में आया? हाँ। तो कर पाओगे, अभी कर पाओगे? तो देयर विल बी हाँ। टोटल ऑफ 5 फैक्टर्स। एक्चुअली हम लोग जब करते थे, हम लोगों ने भी तो ऑब्वियसली क्लास 9 में जब सम किया था, हम लोग यहाँ तक करके छोड़ देते थे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए होता, दिस इज सम एक्स्ट्रा एडिशनल स्टेप, ओके? अगर ये आर डी शर्मा में है तो आर डी शर्मा में बड़ा चढ़ा के लिखता है ऑब्वियसली, सो उसको देख के पागल मत होना, एग्जाम में इतना टफ भी नहीं है। यहाँ तक अगर कर पाओगे, बिकॉज दिस इज स्टैंडर्ड, ठीक है, यहाँ तक अगर कर पाओगे दैट विल बी मोर देन एनफ, समझ में आ रहा है? हाँ। नवोदय ऋषिकेश समझ में आया ये सम? हाँ सर। देखना Yes, कैसे sir. करते हैं, दिस सम्स आर somewhat on the difficulty level, but मतलब somewhat higher on the difficulty level, इसलिए इसमें को देखने से तुमको समझ में आएगा कि कैसे करते हैं। और कोई डाउट, किसी को कोई डाउट अभी इन द मीन टाइम, किसी को कोई डाउट याद आया कि हाँ मुझे ये सम में तकलीफ होता है? डाउट आया? सरस्वती, एनी अदर डाउट्स? नहीं, और सब हो गया है। कबिक,
Sir, 2.5 or sir, 15 numbers हम तो सर कैसे करें सर फॉर्मेट को 2.5 वाला कौन सा 2.5 का 15 numbers हम नंबर 15। हाँ ये इजी है। इसमें क्या दिया है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स द एरियाज इन विच मतलब ए और बी ए के टर्म में मतलब बी के टर्म में यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा। मतलब कैसे करोगे वो मैं दिखा देता हूँ एक दिखा देता हूँ और नंबर 16 भी सिमिलर तरीके से करना है। मतलब एरिया इतना है कि नहीं मतलब एरिया कैसे निकलता है लेंथ इंटू ब्रेथ निकलता है ना। सो इसका दो फैक्टर्स निकलेगा। सो each of the factors will one factor will be length another factor will be breadth। समझ में आया टॉपिक। हाँ सर तो जैसे अगर तुम्हारा यहाँ पे एरिया दिया है सोचो एरिया दिया है एक रेक्टेंगल का तुम्हारा क्या दिया है तुम्हारा सोचो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 ओके ऐसा दिया है। तो कैसे करोगे सॉरी 6 नहीं यहाँ पे 8 के मिडिल टर्म में -2x ठीक है। तो दिस इज द एरिया। सो एकदम इजी है। हम लोग क्या करेंगे इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे ठीक है। तो हाउ कैन डू द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन तो ये माइनस होगा हाँ माइनस होगा। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने से क्या होगा एक्स स्क्वायर 8 का -8 का क्या होता है वी कैन राइट इट एज -4 इंटू 2 है कि नहीं -4 इंटू 2 लिख सकते हैं। और भी होता है मैं मुझे ये पता है इसलिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ सर सो -4x प्लस 2x लिख सकता हूँ। तो कितना होगा x कॉमन x -4 प्लस 2 x माइनस। सो अल्टीमेटली क्या निकला x -4 x प्लस 2। सो तो पॉसिबल तो ऐसे लिख सकते हो। हाँ तो हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन क्या था गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ। सो ऑब्वियसली x का वैल्यू सोचो 5 है ठीक है। सो 5 -4 छोटा हो जाएगा 5 प्लस 2 बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे लेंथ क्या होगा x प्लस 2 होगा है कि नहीं। और ब्रेथ क्या होगा हाँ सर ब्रेथ कौन सा होगा छोटा वाला होगा। x-4 यस x -4 को लेंथ मत लिख देना लॉजिकल होना चाहिए सब चीज ठीक है। हाँ सर यस सर ठीक है और ऋषिकेश तो चला ही गया क्या डाउट वाउट नहीं है इसलिए चला गया। हाँ यार मेरा और एक डाउट था बोलो वो दो डाउट है कल क्लियर करो। कल मैंने एक व्हाट्सएप में भेजा था ना वो हाँ सम हाँ करेक्ट है क्या? देख लेता हूँ एक बार। तो व्हाट्सएप मिडिल में जो टर्म फैक्टराइजेशन का ही था। तो हमने जो किया था दैट वाज 7√2 x स्क्वायर -10x -4√2। यहाँ पे देखो इसको कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू डू इट लाइक दिस 10 चाहिए ना सो यू हैव टू यू हैव टू स्प्लिट इट इनटू टू टर्म्स मतलब अलग अलग फॉर्मेट में लेना। सो मिडिल टर्म क्या है 10 है ठीक है। सो वी कैन राइट 10 एज -10 को -4√2 को कैसे लिख सकते हैं -4√2 का फैक्टर्स चाहिए। एक फैक्टर देखो होगा तुम्हारा -4 मतलब -10 चाहिए तो -10 कैसे निकलेगा वो इम्पोर्टेंट है। सो -4 कैन बी रिटन एज हमने लिखा है तुम्हारा -14 लिया था है कि नहीं। तो वी कैन राइट 14 कैसे होगा इस लास्ट वाला का फैक्टर से मिलना पड़ेगा। हाँ इसका वैल्यू होगा a इंटू बी एंड इसका वैल्यू होगा a प्लस समझ में आएगा। मतलब सॉरी इसका नहीं इसका वैल्यू अगर a इंटू बी हो रहा है ये इसका a प्लस बी होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है दिस इज हाउ मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन वर्क्स। समझ में आया सरस्वती।
तो हाँ तुमने जो लिखा है -14 + 4, so if you write here -14 √2 into -14 कैसे होगा, -14 नहीं होगा, -2 है कि -4 +4, 4 ज़्यादा हो रहा है ना, कैसे होगा, मतलब अगर प्लस करोगे मल्टीप्लाई करोगे नहीं होगा ना, होगा क्या है, मल्टीप्लाई होने से नहीं होगा ना। मल्टीप्लाई दिस टू, ऑब्वियसली प्लस करने से तो ये मिलेगा ही, बट इफ यू मल्टीप्लाई देम यू वोंट गेट -4 √2, मिलेगा क्या। नहीं। हाँ तो हमारा गलत है ये चीज, मतलब कैसे मिला मुझे पता नहीं, बट दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। मतलब 4 √2 अगर है, 4 √2 होने से तुमको क्या करना पड़ेगा, आई कैन ऑलवेज राइट 4 √2 एज, यहाँ पे मुझे 4 √2 अगर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, पहले 4 का फैक्टर्स निकालूंगा, ठीक है। 4 का फैक्टर्स क्या क्या होगा, 2 है और 1 है, ठीक है, ये 4 का फैक्टर्स है, 2 एंड -1 भी हो सकता है, माइनस में लिखा हूँ, और √2 का फैक्टर्स है √2, ठीक है, √2 और 1 है उसका। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे कॉमन क्या है देखो, 2 है और मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, सोचो 4 है ना, एक क्वेश्चन ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार देख लो तो फिर से, मुझे क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ लगता है। हाँ ठीक ही है। 7 √2 x² -10x -4 √2। -4 √2 है, -4 √2 हो जाएगा तुम्हारा, तुमको ये -14 और 4 कहाँ से मिला, मतलब कैसे मिला टू बी प्रिसाइज, बोल पाओगे। -4 है ना, -4 √2, ऐसे लिख सकते हैं -10। 14 √2 कहाँ है? नहीं नहीं, तुमने जो स्प्लिट किया है -14x + 4, so how did you get 14 here, -14 + 4 लिखा ना, यहाँ पे क्या लिखा तुमने, -14 + 4, तो ये दोनों वैल्यूज कहाँ से निकला, बिकॉज -14 अगर होगा तो यू विल गेट 7 है कि नहीं, 7 × 2 होगा, 7 × 4 ही तो होगा, तो -14 × 4 होना, तो -4 √2 कहाँ से होगा, तो नहीं होता है ना। यहाँ पे देखो एक काम कर सकते हैं, दैट इज वेरी सिंपल, इसको अगर तुम इजीली सॉल्व करना चाहते हो, सो वन अप्रोच कैन बी, मतलब सिंस द लास्ट टर्म इज नॉट ए होल नंबर, बट ये मतलब कोई इंटीजर नहीं है, इसका काम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक दिस, if I divide √2 with from all the terms, I will get 7x² -10 by √2x -4, ये मिल जाएगा। Now you can do what, you can find values concerning √2, so if I write it like this,
डिवाइडेड बाय रूट 2 होना पड़ेगा 4 को. सो आई कैन राइट 4s सेवन रूट टू और फोर रूट टू को मल्टीप्लाई करने से तो 56 आता है ना? हाँ 56 और 14 इंटू 4 भी तो 56 होता है. हाँ हाँ वो पता है, बट वो तो मिडिल टर्म मैं कुछ थोड़ा समझ. हाँ ठीक है, सॉरी मेरा ही गलती है. दिस यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू वैल्यूज है कि मिडिल टर्म नहीं बोल रहे हैं. ये मैं इसकी तरह सोच रहा था, इसलिए थोड़ा गलती हुई. आई वाज थिंकिंग इट लाइक दिस इस टर्म की तरह सोच रहा था, इसलिए थोड़ा गलती हुई. हाँ तब ठीक ही है. हाँ अभी करके दिमाग में नहीं आ रहा. ठीक है, तो इट विल बी यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू वैल्यूज 7√2 into 4√2. So this will be give you 7 for the 28, 24 into 4. ठीक है, It was a 60. तो कितना आया? 56. 56. ठीक है, सो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने एंड वी गॉट 56. अभी 56 का फैक्टर्स क्या क्या है वो निकालना. हाँ तब ठीक है, तब ठीक है. तो 56 का क्या होगा? 14 4 होता है उसमें जो लिखा था, दैट इज दिस आल्सो करेक्ट. 14 4 जा 56. तो यहाँ पे क्या होगा? 14 और 50 14 और ये है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? -14 चाहिए, क्योंकि अगर हमें +14 में +4 लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 18 मिलेगा. सो आई कैन राइट लाइक दिस 7√2x² माइनस 14x प्लस 4x माइनस 4. पर इसको इजीली करना, यहाँ पे सिंपली कर सकते हो इसको. जैसे यहाँ पे हम लोग कॉमन क्या लेंगे? 7x कॉमन लेंगे. सो हम लोग को क्या रह जाएगा? √2x माइनस 2. ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कॉमन क्या लूंगा? 4 अगर लूंगा तो क्या मिलेगा? 4 होने से नहीं हो रहा है कि नहीं? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 यहाँ पे मिल रहा है x माइनस √2 है कि नहीं? तो x माइनस √2 अगर चाहिए तो एंड आई टेक आउट √2 एज है कि नहीं? सो यू कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल. यहाँ पे देखो 4x माइनस √2. यहाँ पे सॉल्व करने का कोशिश मत करना. यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? आई नीड x माइनस √2. ओके, सो x माइनस √2 अगर मुझे यहाँ से √2 निकालना पड़ेगा तो आई कैन राइट इट लाइक दिस 7x इंटू √2 क्या हो जाएगा? x हो जाएगा माइनस √2 हो जाएगा, क्योंकि √2 इंटू √2 गिव्स अस 2. समझ में आया? So this becomes more easy. तो कितना आया? 7√2 x माइनस √2 प्लस 4 x माइनस √2. अभी क्या मैं कॉमन लूंगा? आई कैन टेक आउट x माइनस √2 कॉमन है एंड देन आई कैन राइट 7√2x प्लस 4. हमारा यही आंसर है. नहीं, मेरा और एक आंसर आया था. हाँ, पर बुक में यही आंसर है. तो राइट. हर वक्त तुम्हारा यहाँ पे होना पड़ेगा, दोनों मैच करना पड़ेगा ऐसा नहीं. मैच नहीं भी होता है, घबरा मत जाना. यू कैन convert this step into this line in the second step also. Okay, इसका अल्टीमेट गोल क्या है? इन दोनों को मिलाना है कि नहीं? तो इन दोनों को अगर मिल नहीं रहा है, बिकॉज यहाँ से मुझे पता चल रहा है दो टर्म्स है, यहाँ से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ ताकि मैं इसको x में कन्वर्ट कर दूँ, है कि नहीं? सो दिस इज द आंसर. ओके, डू इट लाइक दिस. ठीक है. बाकियों को समझ में आया? समझ में आया बाकियों को? यस सर. कॉपी के वाला कौन सा वाला था? 2.5 2.5. क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला था? 15. 15 फॉर्मेट. ओके, 15 का फॉर्मेट है. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया? मिडिल टर्म यूज करके ये किया.
तो यू कैन ऑल्सो, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में ऑब्वियसली क्या मिलेगा, यू विल गेट 3 फैक्टर्स, है कि नहीं। सो ऑब्वियसली 3 फैक्टर्स क्या हो सकता है, क्यूबॉइड है ना, तो क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है कि नहीं। सो यू कैन इजीली फाइंड कौन सा होगा। कर पाओगे, साबित कर पाओगे अभी। हाँ हाँ सर। नवदीप समझ में आया, फॉर्मेट समझ में आया, कैसे करोगे। फैक्टराइज करना है, सिंपल आसान भाषा में क्या है करना है, फैक्टराइज करना है, और उस फैक्टर्स को डायमेंशन में असाइन करना है अकॉर्डिंगली, लॉजिकल जो होता है। समझ में आया नवदीप, ऋषिकेश समझ में आया, नवदीप ऋषिकेश, यस सर। ऋषिकेश समझ में आ रहा है। यस सर। और कोई डाउट, एनी डाउट। एनीवन। हेलो शाश्वती, एनी अदर डाउट। नहीं है। काव्यक, एनी अदर डाउट्स। No, sir. ऋषिकेश डाउट निकालो, जब सम प्रैक्टिस करोगे तभी जाके डाउट निकलेगा। और जो डाउट होगा पूछना, क्लास में भी अगर पूछोगे मैं समझा दूंगा, ठीक है। सोचो मैं चैप्टर 4 करा रहा हूँ, चैप्टर 5 करा रहा हूँ, तब कोई चैप्टर 2 का कोई डाउट है, क्लास के एंड में मुझे पूछना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। यस सर। जब सम करोगे तभी डाउट आएगा। किसी भी जगह में अटक जाते हो, मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर देना। अगर ज्यादा है बड़ा, अगर इंस्टेंट में रिप्लाई कर सकते हो तो ऑब्वियसली कर दूंगा। अगर वो सम ज्यादा बड़ा होगा देन आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो, एक रिमाइंड कर देना मुझे। नवदीप समझ में आया। तो जल्दी जल्दी होमवर्क्स दो, तुम लोग बहुत पीछे चल रहे हो अभी। मुझे चैप्टर 6 में आ गया, अभी भी चैप्टर 2 का होमवर्क ही नहीं दिया है तुम लोगों ने। मैं चैप्टर 5 का इस वीक में मिल जाएगा मेरा वाला। ठीक है, तुम्हारा तो अप टू डेट ही है, चैप्टर 4 ऑलमोस्ट हो गया। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ चैप्टर 5, मतलब चैप्टर 6.1 करा रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज 6.1। तो अभी भी तुम लोग चैप्टर एक्सरसाइज 2.2, 2.3 ये सब में अटका हुआ है। यू हैव टू इंक्रीज द स्पीड, ओके। प्रैक्टिस करो डेली डेली, थोड़ा थोड़ा करो, एक दिन के लिए रख मत देना, ओके। एक साथ में दोगे मुझे भी चेक करने में तकलीफ होता है, एक साथ में मैं भी नहीं कर पाता हूँ। थोड़ा थोड़ा करके देते रहना, मैं थोड़ा थोड़ा करके चेक चेक करता रहूंगा, ओके। ऋषिकेश समझ में आया। यस सर। तो जो सम्स, जो एक्सरसाइज कर दिया है तुमने ऑलरेडी, वो उसका भेज दो, ठीक है। ऐसा मैं डाउट क्लियरिंग क्लासेस लूंगा ऑब्वियसली, एवरी मंथ 1-2 क्लासेस लूंगा ऐसा, ताकि तुम लोग का डाउट्स क्लियर हो जाए। तो हम लोग का अभी स्कूल से फास्ट जा रहे हैं हम लोग, सो ऑब्वियसली आई कैन हॉल्ट ए बिट एंड क्लियर योर प्रीवियस डाउट्स, ओके। चैप्टर 2 करना, चैप्टर 2 बहुत टफ है। इवन मैं बोल सकता हूँ चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 से भी चैप्टर 2 टफ है। चैप्टर 2 इज अ टफ चैप्टर, ओके। तो चैप्टर 2 अच्छा से करना, क्योंकि चैप्टर 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चैप्टर 2 बहुत काम में भी आता है, जब करोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। सो ऐसा डाउट्स कोई अगर होता है तो कलेक्ट करके रखना, क्लास के एंड में 5-10 मिनट में के लिए टाइम लेके मैं करा दूंगा, ओके। समझ में आया। ठीक है। यस सर। हाँ सर। मैं भी अटक जाता हूँ, देखा ना थोड़ी देर पहले मुझे भी डाउट्स हुआ था, बिकॉज देखो सम्स ऐसा चीज है, मैं तो ऐसा नहीं हर दिन बैठ के सम्स करता हूँ, इसलिए मुझे इजीली नहीं कर, बट यू हैव टू डू इट बिकॉज तुम लोग का एज ए सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। प्रैक्टिस में जाकर नहीं रहोगे, टच में अगर नहीं रहोगे, तब क्या होगा, धीरे धीरे वो द टाइम टू सॉल्व ए प्रॉब्लम विल इंक्रीज, ठीक है। बिकॉज प्रॉब्लम देखने के बाद क्या अप्रोच लोगे, वो अप्रोच आने में क्या चाहिए, तो दैट अप्रोच रिक्वायर्स एफर्ट एंड दैट एफर्ट मीन्स प्रैक्टिस। अप्रोच एक बार आ गया ना, उसके बाद सॉल्विंग बहुत सी इजी पार्ट है। मैथ्स में 2 पार्ट है,
प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करोगे, कैसे सॉल्व करोगे वो इंपॉर्टेंट है, और एक है एक्चुअल सॉल्व करना। तो कैसे सॉल्व करोगे वो अगर पता है ना, सॉल्व करना इतना टफ नहीं होता। समझ में आया? हाँ सर। So for solving sums, you have to learn two things. You have to learn how to solve the problem and the actual solving part, मतलब कैसे कौन सा स्टेप्स यूज करते हैं और कैसे अप्रोच करते हैं। तो अप्रोच करने वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे ये एक प्रॉब्लम मिला, इसको सॉल्व मैं कैसे करूँगा वो दिमाग में आना चाहिए, और वो कब आएगा, जब तुम प्रैक्टिस करो। The more you practice, the more you will get this kind of knowledge. Okay? So ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तुम्हारा नॉर्मल क्लास कराऊंगा ना। नेक्स्ट क्लास को तो कल तो तुम लोग का वो है ना, क्या बोलते हैं, साइंस है। हाँ साइंस में मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली, तो बिकॉज साइंस में एक वो जो चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 का कुछ क्वेश्चन है। ओके, न्यूमेरिकल्स कुछ क्वेश्चन है, काबिक ने भी एक कल दिखाया था मुझे। सो आई हैव टू डिस्कस सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन विद यू, ग्राफ का कुछ क्वेश्चन, न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन, ठीक है। सो एक काम करता हूँ, कल हाफ क्लास में या कल का क्लास में मैं क्या करूँगा, बिकॉज काबिक और शाशु हम लोग का एग्जाम भी है। सो वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल्स। ओके, न्यूमेरिकल्स फ्रॉम चैप्टर 8। समझ में आया? हाँ न्यूमेरिकल्स एंड ग्राफ प्रॉब्लम्स, मतलब ग्राफ का भी कुछ क्वेश्चन होता है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, तो वो सब के भी। तो हाफ ऑफ द क्लास विल बी बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स ऑन ऑफ तुम्हारा जो इक्वेशंस ऑफ मोशन था, 3 इक्वेशन, उसके बाद तुम्हारा वेलोसिटी का फॉर्मूला था, वो सब हम करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हाफ में हम लोग ग्राफ का क्वेश्चन करेंगे, ग्राफ से कैसे वैल्यूज निकालते हैं, ग्राफ से कैसे सॉल्व, मतलब जो सम में ग्राफ्स इन्वॉल्व है वो करेंगे। ओके, समझ में आया? हाँ सर। हाँ So, कल का क्लास भी एक टाइप का तुम्हारा प्रैक्टिस क्लास हो, मतलब बिकॉज उस चैप्टर में बहुत सारा सम्स बुक में भी है, तो बुक का सम्स तो करोगे, बाहर का सम्स भी करना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम में दे सकते हो, बिकॉज एमसीक्यू है ना तुम लोग, वो दे सकते हो। ओके, सो आज का क्लास समझ में आया सबको? हाँ सो होपफुली Yes, sir. आई विल गेट योर होमवर्क्स ऑन टाइमली होमवर्क देना, चेक कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय। बाय। Bye, sir. बाय सर।